हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। एवरेज का दूसरा पार्ट हम लोग को पढ़ना है। एक पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग हम लोग सीख चुके हैं। दूसरा पार्ट है, मैंने आपको कहा था कि जीडी एग्जाम में या फिर अदर किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो बहुत तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक, वो सारे क्वेश्चन अपने को सीखना है। एक एक बार कम से कम एक एक दो दो क्वेश्चन करके रिवाइज कर लेना है। आप पहले भी आपको क्लास में पढ़ाई गए हैं, तो आपको मैंने कई बार कहा है कि रिवाइज करके आइएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरा चैप्टर रिवाइज करके आए हैं? आज दूसरी क्लास है, कम से कम एवरेज 2 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन हो सकता है कैलकुलेशन करना पड़े। तो पेपर में कभी भी क्वेश्चन आए और कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो, आपको लगे कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक, ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन पे आप बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, फिर से आगे के क्वेश्चन आपके छूटने लगेंगे। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं? क्या इम्प्रूवमेंट है? कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं? थोड़ा सा आज बताइए। वैसे भी आज क्लास आपकी करीब 1.5 घंटा चलने वाली है। ठीक ना? जब तक मतलब आपका पूरा क्वेश्चन करा नहीं देंगे तब तक क्लास नहीं छोड़ेंगे। भले 9 बज जाए, 9:30 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट है, आप सभी लोग ये कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं? सारे बच्चे? 17 क्वेश्चन सही हो रहा है। मॉक टेस्ट में मैथ के लिए टाइम बच रहा है, 14 तक जा रहे हैं, 15 तक जा रहे हैं। देखिए, कई बच्चों का मैसेज सारे बच्चे मुझे करते रहते हैं। हाँ, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ लेकिन मैसेज पढ़ लेता हूँ सबका। क्या है कि कई बच्चे 12, 13, 14 इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, कई बच्चे 15 पार कर चुके हैं। कई सारे रीजन हैं आप सभी लोगों के। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स के लिए टाइम नहीं बच रहा है, वो रीजनिंग में, हिंदी में, जीएस में ही फंसे रह जा रहे हैं। मैथ्स पर जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है उनको। मैथ्स पर जा भी रहे हैं तो इतना कम समय बच रहा है कि उसमें आसान क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, जैसे मान लीजिए रीजनिंग में आपको ज्यादा समय लग गया है, रीजनिंग आप कर रहे हैं, रीजनिंग में पता चले कि होना चाहिए था आपका रीजनिंग 15 मिनट में और रीजनिंग में ही 25 मिनट लग रहा है, तो उसके लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट है। उस सेक्शन वाले मॉक टेस्ट को दीजिए और विद इन 15 मिनट के अंदर, 16 मिनट के अंदर उसको करने की कोशिश करिए। स्पीड को मेंटेन करके रखिए। मैथ्स के लिए कम से कम 25 मिनट का समय आपके पास लास्ट में बचना चाहिए। 25 मिनट मैथ्स के लिए, आप 20 मिनट भी अगर रीजनिंग को देते हैं तो 45 मिनट हो जाएगा। और 15 मिनट में 7 मिनट आपका हिंदी, 7 मिनट जीएस पे दे दीजिए। इतने में आपका काम हो जाएगा। हिंदी जीएस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन समय नहीं लगना चाहिए। हिंदी आ रहा है तो आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो फिर से आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। जीएस का भी यही है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा अपने समय को मैनेज करिए। समय मैनेज होगा मॉक टेस्ट देने से। ऐसा मत सोचिए कि मॉक टेस्ट में मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मैं तो क्वेश्चन गलत कर दे रहा हूं, तो क्यों मॉक टेस्ट दूं, इससे अच्छा तो मैं पढ़ लेता हूं। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा लग रहा है तो ये चीज रिपीट हो जाएगी एग्जाम में। जो यहां आप मॉक टेस्ट में गलती कर रहे हैं वही गलती आप कर देंगे जाके एग्जाम में। वहां पर भी समय लगेगा, वहां पर भी गलतियां होंगी। फिर पेपर में क्या करेंगे? यहां मॉक टेस्ट में तो ऑप्शन है आप खुद को सुधार सके। ठीक ना? मॉक टेस्ट में ऑप्शन है कि मैं थोड़ा सा यहाँ स्पीड बढ़ा दूंगा,
आप जब उसकी एनालिसिस करेंगे ना खुद से देख के कि यहाँ ज़्यादा समय लग गया था यार, इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग गया था, जीएस में इतना समय नहीं लेना था लेकिन मैं जीएस में ज़्यादा समय ले लिया, तो यहाँ पर गलती सुधारने के मौके हैं। एक मॉक टेस्ट खराब होगा, दूसरे में सुधर जाएगा, लेकिन एक बार पेपर खराब होगा तो सीधा अगले साल 2025 वाले जीडी में ही सुधरेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े, स्टार्ट करें। 28 मिनट बच रहा है, सही है। 25 मिनट से ज्यादा बच रहा है मैथ्स के लिए, बेहतर है, आप लोग कर सकते हैं। उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा हो ना मैथ्स में, देख के लगे, देख के आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने देर में होने वाला है, क्वेश्चन कर सकते हैं। और 1 मिनट में भी हो रहा है, 1.5 मिनट में भी हो रहा है तो कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें पता ही नहीं चलेगा करना क्या है, शुरू में आपको पता ना चले जल्दबाजी में, कुछ गलतियां भी होने लगे, 1-2 बार गलत आंसर आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक, 52 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 62 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो किस चीज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से गलती हो रही है और क्यों गलती हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है गलती क्यों हो रही है। आपको क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आ तो रहा है लेकिन एग्जाम में दिमाग नहीं चल रहा है। एग्जाम में बच्चों के साथ ऐसी गलती होती है, मतलब बिल्कुल आसान सा कोई नंबर दे देगा, 1225 रुपए की वस्तु है, 1225 की वस्तु है, आपसे कह दे इसको 1225 की वस्तु है, और कई बच्चों से मतलब कुछ भी कह दे यहाँ पर, इतने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच दीजिए, इतने परसेंट के लॉस पर बेच दीजिए, कई बच्चे उस पर फंस जा रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पे कई बच्चे फंस रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस चीज को सुधारिए। चलिए स्टार्ट करें सेशन को। 60 के आसपास सही हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है। ध्यान रहे कि आपका हिंदी में गलती ना हो रहा हो। ठीक है, हिंदी आप 18 प्लस में जा रहे हो, रीजनिंग में भी 18 प्लस रह रहे हो, और मैथ्स भी यहीं ले जाना है। मैथ्स भी अभी के लिए, अभी क्या वैसे एग्जाम का समय आ ही गया है, तो 18 प्लस ही जा रहे हो आप लोग इन सारी चीजों में। 18 प्लस का मतलब 18, 19, 20 के रेंज में जाइए। ये ऐसे सेक्शन है जहां पे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। जीएस में क्या आएगा नहीं पता है, फिर भी जीएस के क्वेश्चन आप चाहे अभी तो 12-13 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक ना। मैथ्स में क्या आएगा पता है, रीजनिंग में क्या आएगा पता है, और हिंदी में क्या आएगा ये भी पता है। जीएस में क्या आएगा नहीं पता है। मेंसुरेशन गलत हो रहा है तो कितने बार आप मेंसुरेशन को पढ़ने की कोशिश किए हैं, कितने बार उसको सुधारने की कोशिश किए हैं, ये खुद से देखिए, कितने बार ये करने की कोशिश किए हैं। क्यों, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप जो भी कर रहे हैं सही है, जो हो गया है वही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करिए जरा। हिंदी 18, जीएस 14, रीजनिंग 18, मैथ्स में 10। मैथ्स में 10 क्यों, टाइम की कमी, टाइम की कमी या फिर क्वेश्चन का ना होना। अगर कभी आपको लगता है ना कि मैथ्स में 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये जानने के लिए कि कहीं मैथ्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक किसी मॉक टेस्ट में मैथ्स को पहले लगा के देखिए। एक किसी मॉक टेस्ट में मैथ्स को पहले लगा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपके साथ टाइम का इशू है या नॉलेज का इशू है। जैसे मैथ्स पहले लगाएंगे तो जहां लास्ट में मैथ्स के लिए समय नहीं बचता है, सिर्फ एक ट्रायल के लिए मैं कह रहा हूं, जिस बच्चे को लग रहा है कि सर मेरा मैथ्स कमजोर है, मेरे तो 10-12 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो एक बार जरा मैथ्स को पहले लगा के देख लीजिए। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा टाइम की कमी है या फिर आ ही नहीं रहा है, ये चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर पहले मैथ्स लगाए, मैथ्स में तो क्वेश्चन ज्यादा सही हो गए, पिछले मॉक टेस्ट में कम क्वेश्चन सही थे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके साथ टाइम का इशू है, आपको टाइम को मैनेज करना है। समय को लिखिए कि मुझे जब मॉक टेस्ट वाली घड़ी में जब 54 मिनट दिखा रहा होगा तो इतने देर में मेरा जीएस हो जाना चाहिए। ठीक है, जब मेरी घड़ी में जीएस हो जाना चाहिए। ठीक, जब आपका रिवर्स में टाइम चलता है, जब वहां पर 47 मिनट दिखा रहा हो तो आप हिंदी को खत्म कर चुके हो। जब उस घड़ी में आपको 32 मिनट दिखा रहा हो, 32 मिनट तो कम हो जाएगा, जब उस घड़ी में 28 मिनट दिखा रहा हो तो उस समय पर रीजनिंग से छोड़ के आप मैथ्स पर जा चुके हो, ये चीज। ठीक है, और जब आपके घड़ी में लास्ट के 5 मिनट दिखा रहे हो तब आप बीच में छूटे हुए क्वेश्चंस को, ये मैथ भी हो गया हो, और जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं जिसके होने के चांसेस है उसको आप कर रहे हो। रिवर्स ऑर्डर में ऐसे टाइम सेट करिए, ठीक ना, इस चीज को करिए।
रीजनिंग में क्वेश्चन फंसते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा 5 बार 6 बार चाहे 5 मिनट 6 मिनट समय देंगे तो हो जाएगा। वो एक बार फंसा है, हो सकता है कभी लास्ट में आप आए एक बार घूम के तो वो तुरंत आपको क्लिक कर जाए कि इसमें लॉजिक क्या लगा है। ठीक, चलिए तो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, नंबर आप लोग के अच्छे बन रहे हैं, नॉलेज आपको है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन समय को मैनेज नहीं करने की वजह से चीजें गलत हो रही हैं। समय ज्यादा लग रहा है, आपका पता चला कि सर लास्ट के तो 6 क्वेश्चन मैंने मैथ्स के देखे ही नहीं। 6 क्वेश्चन मैथ्स में नहीं देखे, क्यों नहीं देखे? सर समय ही नहीं बचा। और पता चला 6 क्वेश्चन में था क्या कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन, कि इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसका डिविजिबिलिटी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए जरा ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए। तो 78 क्वेश्चन सही हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कहीं किसी एक पेपर में आपका 90 क्वेश्चन सही ना हो जाए। ठीक है, 78 क्वेश्चन सही करने वाले बच्चे, आप तो वैसे ही टॉपर हैं। इस क्वेश्चन को करिए, क्या होगा इसमें। 23 संख्याओं का औसत 45 है, पहली 12 संख्याओं का औसत दिया है, अंतिम के 6 संख्या का औसत दिया है, शेष संख्या का औसत पूछा है। पहली 12 संख्या, जरा यहां देखिए तो 12 + 6 ये तो केवल 18 संख्याएं हुई, लेकिन यहां तो 23 संख्या है, 5 संख्या बच रही है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन हो गया था क्या? ये लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हुआ था, 23 संख्याओं का औसत क्या है? 45 है। अब इसमें क्या हो गया कि 12 संख्याओं का औसत आपका 40.5 हो जाएगा और अंतिम के 6 संख्याओं का औसत आपका 48.5 है। तो ये देखा जाए तो आपका 4.5 कम है, ये जो आपका है ये 3.5 ज्यादा है। अब इस वाले ग्रुप में है 12 संख्याएं, तो 12 चौक 48 और प्लस में 6 यानी कि 54 ज्यादा है। इस ग्रुप में है 6 संख्याएं, तो 18 + 3 21 की कमी है। केस है मिसिंग का, और मिसिंग में है 5 संख्याएं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 54 ज्यादा हो रहा है और 21 की कमी हो रही है, यानी 33 ज्यादा होगा। मिसिंग के केस में साइन को चेंज करते हैं, सबको पता है। अब ये जो 5 संख्याएं बची हैं, ये 45, सिर्फ एक संख्या होती तो माइनस का 33 कर देते, साइन चेंज कर देते। सिर्फ एक संख्या होती तो माइनस का 33 कर देते। 51.6 आ गया सबका। 23 संख्याओं का 45 है। अच्छा ये कम है ये ज्यादा, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस का 33 होगा, और माइनस का 33 होगा तो यहाँ प्लस का 33। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही संख्या मिसिंग होती तो सीधा 33 से जोड़ देते, लेकिन मिसिंग में है 5 संख्या, क्योंकि 12 + 6 12 6 18 होता है, 18 है, लेकिन संख्याएं तो 23 हैं, यानी 5 संख्या मिसिंग है तो 5 से भाग दे देंगे। 5 × 30 यानी 6.6, तो 45 में 6 जोड़ेंगे 51.6, जो बची हुई संख्या है उनका औसत हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉरी, जो बची हुई संख्या है उनका औसत हो जाएगा 51.6। ठीक, कर लेंगे। डेविएशन से करना ज्यादा आसान आपको लग रहा होगा, पूरे नंबर को गुणा नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ छोटे से हिस्से को, कितना ज्यादा कितना कम है इसी को आपको गुणा करना पड़ रहा है। चलिए इसको कर दीजिए। 9 संख्याओं का औसत है, 3 का औसत ये है, अगले 3 का औसत ये है, शेष 3 का औसत क्या हो जाएगा बता दीजिए। 9 संख्याओं का औसत दिया है, 3 को 2 हिस्से में बांट दिया, बचे हुए 3 का औसत यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 संख्याएं, औसत कितनी है 20.6, इसमें से जो 3 संख्या है इसका औसत है 26.1, और जो बची हुई 3 है इसका है 15.2, यानी ये देखा जाए तो औसत से कम है। कितना कम है, तो क्या ये 5.5 की कमी है, 5.5 ज्यादा है, सॉरी 5.5 ज्यादा है, ये क्या है कम है, कितना कम है, ये आपका 5.4 कम है, 5.4 कम है। अच्छा अब इस ग्रुप में कितनी संख्याएं हैं, इसमें 3 संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा 16.5 ज्यादा,
इसमें कितनी संख्याएं हैं? इसमें भी 3 संख्याएं हैं, तो ये हो गया 15 और 16.2 की कमी हो गई। अब एक ग्रुप है जो 16.5 ज्यादा है और दूसरा ग्रुप है जिसमें 16.2 की कमी है, यानी प्लस में 0.3 हो गया। अब 3 संख्याएं मिसिंग है। 20.6 का यहां पर एवरेज चल रहा था, तो प्लस है तो माइनस का 0.3 और बट्टे का 3, यानी कि 0.1, यानी कि 20.5 जो बची हुई संख्या है इनका औसत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो कर लेंगे ऐसे। ओवरलैपिंग संख्या भी हो जाएगी, संख्या ओवरलैप कर रही हो तो उसको भी कर सकते हैं, और संख्या मिस हो रही हो उसको भी ढूंढ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में कराया था कि एक संख्या को छोड़ देना है और उसको छोड़ने के बाद औसत कितना हो जाएगा। जरा इसको करिए तो 36 संख्याओं का औसत है 49। अब इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले वो जो संख्या है उसको ढूंढ के निकालना, वो संख्या था क्या, उसके बाद उस संख्या को छोड़ना है। तो इसमें टाइम तो लगेगा, 1 मिनट के करीब आपका समय लग सकता है। कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा है तो हो सकता है 50 सेकंड में हो जाए। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि देखते क्वेश्चन हो जाएगा। 37 संख्याओं का औसत 49 है, पहले 21 का औसत 43.8, अंतिम 17, 21 प्लस का 17 यानी टोटल 38 संख्याएं यहां पर हो चुकी है, लेकिन वहां पर सिर्फ 37 है, तो ओवरलैपिंग का केस बनेगा। अब इसमें एक संख्या जो है उसको आपको ग्रुप से हटा देना है। अगर आपने ग्रुप से हटाया तो नया औसत क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। कितना हो सकता है? इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है। इंग्लिश में क्वेश्चन 37 नंबर इज 49 हो गया। इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपका सही हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए तो अब क्या होगा। सबसे पहले उस 21वीं संख्या को ढूंढते हैं। क्या हो जाएगा? 37 संख्याओं का औसत है आपका 49। पहली जो 21 संख्या है इनका औसत है 43.8। अंत की जो 17 संख्याएं हैं इसका औसत है आपका 55.6। ये हो गया। अब ओवरलैपिंग का केस है, जरा देखिए तो ये कितना कम है। ये आपको 5.2, 5 3 8 और 1 9, ठीक है, 5.2 कम दिख रहा है। और यहां देखेंगे तो ये कितना ज्यादा दिख रहा है, ये 6.6 ज्यादा दिख रहा है। देखिए नंबर ये ऐसे दिए गए हैं कि कैलकुलेशन आपको अच्छा खासा करना पड़े, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। अब यहां पर गुड़े 21 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 21 दूने 42 का 2 कैरी हो जाएगा 4, 105 प्लस 4 109 हो गया। और इस ग्रुप में 17 संख्याएं हैं, 17 छके 102 कैरी 10, 102 प्लस 10 112, तो ये हो गया 112.2। अब 112.2 है प्लस में, माइनस में 109.2 है, तो अगर देखा जाए तो प्लस का 3 यहां पर आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है। आप इस सिर्फ प्लस के 3 से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ प्लस के 3 से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो आप ये ढूंढ लीजिए 21वीं संख्या कौन सी है। 21वीं संख्या आपकी हो जाएगी 49 प्लस का 3, ठीक है, यानी कि आपका 52 हो जाएगा। अब आपके पास इस ग्रुप में से एक संख्या निकाल दी जाए जो कि 52 है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा, क्या लगता है? अगले पेज पर कर दे, नया क्वेश्चन की तरह। आपके पास क्या दिया है, ध्यान दीजिए। आपके पास क्या दिया है, 37 संख्याएं हैं और इन 37 संख्याओं का औसत आपका 49 है। आपके पास 37 संख्या है जिसका औसत 49 है। एक संख्या को ग्रुप से निकालना है और वो संख्या है आपकी 53। इसको ग्रुप से निकालना है, तो इसके जाने से क्या होगा? तो आप देखेंगे इसके जाने से, अब मान लीजिए कुछ लोग हैं सबके पास 49 रुपया पड़े हुए हैं, 52 है ना ये, 52, ठीक है। कुछ लोग हैं सबके पास 49 रुपया पड़े हुए, एक औसत 49। उसमें से एक व्यक्ति जिसके पास 52 रुपया है इस ग्रुप को छोड़ के जाना चाहता है, यानी इसके जाने से, इसके पास 3 रुपया ज्यादा दिख रहा है, इसके जाने से 3 की कमी हो जाएगी, इसके जाने से 3 रुपए की कमी हो जाएगी। 37 लोग थे, एक लोग चले गए तो 36 लोग बचे, तो इस 3 रुपया को 36 हिस्से में बांट दीजिए। और 36 हिस्से में बांट देंगे तो 36 हिस्से में बांटेंगे, जितनी कमी होगी पूरे औसत में से उतना कम कर लेंगे। तो कितना कमी हो जाएगा अगर देखा जाए तो, वैसे इसको काटेंगे तो 1/12 हो जाएगा और 12 अठे होता है 96, यानी कि 8.3
0.83 के अप्रॉक्स आपकी कमी आएगी, 0.83 के अप्रॉक्स कमी आएगी। जो औसत 49 का दिख रहा है वो 0.83 से कम हो जाएगा। कोई ऑप्शन देखिए जो कि 48.2 के आसपास जा रहा हो। 48 एक मिनट 12 98 1 से 0.083 होगा, 0.083 49 अप्रॉक्स एक कम हो रहा है, 0.1 कम, 0.08 आ रहा है, ठीक है। तो 49 में से अगर माइनस करते हैं तो कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा 48.917 ये आपका नया औसत हो जाएगा, यानी 48.9 के साथ जा सकते हैं। आपको कहा है कि आपको दशमलव के एक स्थान तक सही जाना है, तो दशमलव के एक स्थान तक जाएंगे तो 48.9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि नंबर भी ऐसे हैं कि कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे, लेकिन ये सब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, अब कुछ आसान क्वेश्चन करिए, लास्ट में फिर से टफ क्वेश्चन करेंगे, आसान क्वेश्चन कर लीजिए। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 65 है। यदि अगली 4 क्रमागत सम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। 8 संख्याएं हैं, क्रमागत हैं, सम संख्याएं हैं, और इनका औसत कितना है, इनका औसत 65 है। अगली 4 संख्या को शामिल करने से नया औसत क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है। अगर क्रमागत सम संख्या लिखा है, चाहे क्रमागत विषम संख्या लिखा है, आगे से एक संख्या भी जोड़ेंगे तो औसत 1 से बढ़ता है, ठीक। अगर अगली एक संख्या जोड़े तो औसत 1 से बढ़ेगा। क्वेश्चन के हिसाब से 4 संख्याएं जोड़ना है तो 4 संख्या जोड़ने से औसत 4 से बढ़ जाएगा, नया औसत 69 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सम संख्या में जैसे एक एक संख्या आगे से जोड़ते हैं औसत एक एक से बढ़ता जाता है, ठीक। विषम में भी आगे एक एक जोड़ेंगे एक एक से बढ़ेगा। लगातार संख्याएं होती हैं तो उसमें आगे की संख्याओं को जोड़ने से औसत एक एक से घटता जाता है, सॉरी आधा से बढ़ता है। अगर लगातार संख्याएं हैं तो उसमें अगर आप एक एक संख्या को जोड़ेंगे तो औसत आधे से बढ़ता है। ये सारी चीजें लिखाए हैं, एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। अब ये तो आसान है, 5 संख्याओं का औसत ए है, अगली 5 को शामिल करेंगे तो औसत 5 से बढ़ जाएगा। आपका ऑप्शन डी a+5 ये नया औसत हो जाएगा। a+5 एक सम संख्या को जोड़ने से औसत 1 से बढ़ेगा, एक सम संख्या जोड़ेंगे औसत आपका 1 से बढ़ता जाएगा। 48 संख्याओं का औसत 78 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या x है, इसको अगर घटा दे तो औसत आपका 57 हो जाता है। तो x का मान क्या हो जाएगा। अब आपके पास कुछ संख्याओं का औसत दिया है, कैसी भी संख्या हो सकती है, सब में से x घटाएंगे तो औसत भी x से घट जाएगा, सब में x जोड़ेंगे तो औसत में भी x जुड़ जाएगा, सब में अगर x का गुणा कर दे तो औसत में भी x से गुणा हो जाएगा, और सबको x से भाग दे दे तो औसत भी x से भाग देना पड़ेगा। याद है ये कॉन्सेप्ट। जैसे 78 का औसत है, क्वेश्चन कहा सब में से x घटाना है, यानी औसत में से भी x घटाना है, और ये घटाने से नया औसत 57 हो जाएगा। 78 में से क्या घटा होगा, तो 78 में से जरूर 21 घटा होगा, जिसकी वजह से नया औसत 57 का आ रहा है। क्या घटा होगा, तो 78 में से आपका 21 घटा होगा। 17 संख्याओं का औसत 47 है। यदि सभी संख्याओं में 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। सब में 6 से गुणा करना है, क्या हो जाएगा। आप अगर सभी संख्याओं में जो बदलाव करेंगे वही बदलाव आपको औसत में देखने को मिलता है। याद है सारे बच्चों को। जैसे अगर आपने सब में 6 से गुणा किया तो बस औसत को भी 6 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा ये 5 6 के 30, 300 में से 18 घटा दीजिए तो 282 हो जाएगा, 282, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बस इसको याद रखना है। सम संख्याओं का औसत क्या होता है, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, आपका लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है।
सब में गुणा करने पर क्या होता है, भाग देने पर क्या होता है, जोड़ने पर क्या होता है, घटाने पर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, याद रहेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। चलिए जरा इस वाले क्वेश्चन को करिए। तो इसको कैसे करेंगे? 12 संख्याएं हैं, इनका औसत 60 है। प्रथम 5 संख्या में से 12 घटा दीजिए, अगली 7 संख्या में 10 जोड़ दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा? अब देखिए औसत पर प्रभाव कब पड़ेगा? जैसे एक ग्रुप है और उसमें सबके पास 60 रुपया है, यानी औसत 60 हो गया। इस औसत में बदलाव कब आएगा? या तो कहीं से किसी के पास ज्यादा पैसा आ जाए, या फिर किसी का पैसा कम हो जाए। अगर पैसा ज्यादा हुआ तो औसत बढ़ जाएगा, पैसा कम हुआ तो औसत घट जाएगा। ठीक, तो मुझे सबके पास कितना पैसा है ये जानने की जरूरत नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि बदलाव क्या हुआ, चेंज क्या हो रहा है। चेंज के बारे में थोड़ा सा सोचिए। जो प्रथम की 5 संख्याएं हैं इसमें से 12 घटा देना है, यानी 5 संख्याओं में से अगर 12 घटा दिया जाए, 5 संख्याओं में से 12 घटाया जाए, तो इसका मतलब है हमारे पास 60 रुपए की कमी हो जाएगी। ठीक, 5 संख्या में से 12 घट जाए तो 60 रुपए की कमी हो जाएगी। और जो लास्ट की 7 संख्या है इसमें 10 जोड़ दीजिए, तो लास्ट की 7 संख्या में 10 जोड़ने से आपको 70 रुपया मिल जाएगा। ठीक, तो 60 रुपए की कमी हुई और 70 रुपया मिल गया, तो ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा? ओवरऑल तो यही प्रभाव पड़ेगा कि आपके पास 10 रुपया बच जाएगा। 60 रुपए की कमी हुई और कहीं से 70 रुपया आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? बस हमें डेविएशन, ओवरऑल प्रभाव क्या पड़ रहा है इससे मतलब है। ओवरऑल प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास 10 रुपया आ गया। अब 10 रुपया आ गया, जी हाँ, तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये जो 10 रुपया आया है ना, तो 12 लोग हैं, 12 लोगों के बीच में बांट दीजिए। कितना? वही 0.83 के आसपास जा रहा होगा, कटेगा नहीं। पॉइंट लगाएंगे, जीरो लग जाएगा, 12 अठे 96 हो जाएगा। 0.83, अभी आपने एक को 12 से भाग दिया था, तो क्या हो जाएगा? ये 10 रुपए 12 लोगों के बीच में बांटा जाएगा, तो सबके हिस्से में 0.83 आएगा। जो औसत 60 का था वो 0.83 से बढ़ जाएगा, यानी 60.83 औसत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 60.83 आंसर हो जाएगा। ठीक है, औसत बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि पैसा मेरे पास बढ़ रहा है। 5 लोगों से आपने 12-12 रुपया ले लिया तो 60 रुपया की कमी हो गई, लेकिन 7 लोगों को 10-10 रुपया दे गए तो 70 रुपया ज्यादा हो गया। कुल मिला के 10 रुपया ज्यादा हुआ, कुल मिला के 60 रुपया गया, 70 रुपया आया, 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ। वो 10 रुपया सबके बीच में बांट दीजिए। 3 धनात्मक संख्याएं हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, ध्यान रखिएगा कैसे होता है, बस इसका तरीका ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे। 3 धनात्मक संख्याएं हैं, उनमें से किसी दो का औसत तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो परिणामी योगफल जो आएगा, एक बार 154 आएगा, दूसरे बार 148, तीसरे बार 132। आपसे पूछा है जो 3 संख्याएं हैं उनको जोड़ने पर क्या आएगा। ठीक, क्वेश्चन का लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है। इसमें करते क्या है, जैसे मान लीजिए 3 संख्या है, अब इन 3 संख्या को जोड़ने पर क्या आएगा, डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। 3 संख्या को जोड़ने पर आपको इन तीनों को जोड़ना है। सॉरी, 154, 182, 148, सॉरी 154, 148 और 132, इसको 2 से भाग दे दीजिए। 3 संख्याओं को जोड़ने पर यही आएगा। कैसे आता है, बेसिक क्या है, ये सारी चीजें क्लास में कराई गई हैं, अगर नोट्स खोलिएगा तो पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 8 4 12, 13 14 का 4 कैरी 1, 5 4 9, 3 12, 1 13 का 3 कैरी 1, 1 2 3 1 4, 432 बट्टे का 2, यानी कि जो 3 संख्या है इनको जोड़ने पर आएगा 217। 3 संख्याओं को जोड़ने पर 217 आएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, ध्यान रखिएगा। किन्हीं यदि उनमें से 3 संख्याएं हैं, 2 का औसत निकाल के जैसे ही तीसरे में जोड़ेंगे तो एक बार 154 आता है, एक बार 148, दूसरी बार 132। आपसे पूछेगा तीनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा। अब तीनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा, ये आएगा आपका ऑप्शन डी 217। 2 कैसे आता है नीचे, इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं ना, जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो एक फाइनल स्टेप बचता है जहां पर ये दिखता है कि इन रिजल्ट को जोड़ के 2 से भाग दिया गया है। ठीक है, तो वो या तो इसको शॉर्टकट कह लीजिए, या फिर अब इसका बेसिक देखेंगे तो नीचे वाला 2 आपको पता चलेगा कहां से आएगा। इसको एक बार करिए। एक स्कूल के कक्षा x 10 में, सॉरी 10 है, 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं,
लड़कियों की औसत आयु 16 है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 15 है। अब कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु क्या हो जाएगी? एक क्लास है, क्लास में आपके लड़के हैं 15, लड़कियां हैं आपकी 10। अब इनमें कहा कि लड़कों की औसत आयु है 16 और लड़कियों की औसत आयु है 15। पूरे क्लास की यानी लड़का प्लस लड़की सब मिला के औसत आयु क्या हो जाएगी? सबकी औसत आयु क्या हो जाएगी? देखिए, आपके पास जो नंबर दिया है ना, यानी कि संख्या कि जो लड़कों और लड़कियों की संख्या है, आप सिर्फ इसका रेशियो ले सकते हैं। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप इसका रेशियो ले सकते हैं। संख्या का, इन नंबरों का मत लीजिएगा, कितने लोग हैं उसका रेशियो लिया जा सकता है। इसका रेशियो ले लेंगे। अब मान लीजिए 3 लड़के हैं और 16-16 नंबर आए, 16-16 साल इनकी आयु है, कुल मिला के 48 साल हो जाएगा। 2 लड़कियां हैं 15-15 साल की, इनकी उम्र हो गई 30 साल। अब कुल मिला के सबकी उम्र हो गई आपकी 78 साल। इसमें 3 लड़की और 3 लड़का 2 लड़की, तो कितना हो गया? 78 बट्टे का 5। औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा पूरे क्लास का 15.6। तो बस ये ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर संख्या का रेशियो ले सकते हैं, कितने लोग हैं उसका रेशियो लिया जा सकता है। कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष है, 20% महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत आयु 30 है, महिलाओं की 40 है, तो सभी कर्मचारियों की औसत आयु क्या हो जाएगी? कितना हो जाएगा? आपके पास पता ही नहीं है कितने पुरुष हैं कितने आपके महिलाएं हैं, बस परसेंटेज दिया गया है। क्या करेंगे? आपसे कहा कि इसमें मेल है और इसमें फीमेल है। 80% आपको मेल दिख रहे हैं और 20% आपको फीमेल दिख रहे हैं। ठीक, जो मेल हैं 30 साल के हैं और जो फीमेल हैं 40 साल की है। अब पूरे स्टाफ की, सभी कर्मचारियों की औसत आयु क्या हो जाएगी? मैंने आपसे कहा ये जो लोगों की संख्या है ना, इसका आप रेशियो ले सकते हैं, 20 चौके 80 और 20 एकम 20। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि 4 पुरुष और 1 महिलाएं हैं। 4 पुरुष हैं 30-30 साल के, कुल आयु 120 साल, 1 महिला 40 साल की, तो ये 40 साल। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 120 प्लस 40, कुल आयु 160 साल। लोगों की संख्या 4 प्लस 1 5, काट दीजिए, कितने बार में कट रहा है? 32 बार में। औसत आयु कितनी हो गई? ऑप्शन बी 32 आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड है, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आसान तो सीखना ही है, लेकिन टफ भी आप ही को करना है। पेपर आप ही के सामने रहेगा। अब उसमें यह नहीं पता है कि आपके शिफ्ट में आसान क्वेश्चन आएगा कि टफ क्वेश्चन आएगा। आसान आए उसको भी करना है, टफ आए उसको भी करना है। आसान क्वेश्चन हर एक बच्चा कर देगा, टफ क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ आप ही लोग कर पाए, अगर पढ़े होंगे तो, नहीं तो आपसे भी नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 है। अब समूह ए के जो कर्मचारी हैं इनका वेतन है 32,000, जबकि समूह बी के कर्मचारियों का औसत वेतन है आपका 18,000। समूह बी में 72 कर्मचारी हैं, तो समूह ए में कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगी? अब इसमें क्या लगेगा, क्या लगता है इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व? कंपनी है, सबका वेतन बताया हुआ है। अब इसमें 2 तरह के लोग काम करते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए की सैलरी अलग, ग्रुप बी की सैलरी अलग बताया है, और सबको मिला के सैलरी क्या होगी ये बताया हुआ है। जैसे ग्रुप ए है, इस ग्रुप के लोग कमाते हैं 32,000 रुपए। ग्रुप बी है, इस ग्रुप के लोग कमाते हैं आपके 18,000 रुपए, और कुल मिला के सब लोग, जो सबको मिला के देखा जाता है तो औसत सैलरी बढ़ती है 20,000 की। तो क्या एलिगेशन लगाने का परफेक्ट कंडीशन बन रहा है? क्यों एलिगेशन लगाया जा सकता है? अगर घटा दे तो ये हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा आपका यहां पर 12,000। तो रेशियो हो जाएगा ये कर्मचारियों का 1:12। अब यहां पर क्या दिया है? ग्रुप बी के कर्मचारियों की संख्या, तो ग्रुप बी का रेशियो 12 आया है। 12 रेशियो बराबर क्या है आपका? 72 दिख रहा है। तो 1 रेशियो बराबर आपका 2 छके 12, 6 रेशियो बराबर आपका 72 है, तो 1 रेशियो बराबर आपका 12 हो जाएगा, जो कि ग्रुप ए के कर्मचारियों की संख्या है। ऑप्शन बी 12 आपका आंसर हो जाएगा। ग्रुप ए में कितने लोग हैं? ग्रुप ए में आपके 12 लोग हैं, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए। कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन दिया है, 100 टेक्नीशियन है और
इनका मासिक वेतन 12,000 है और गैर तकनीशियनों का आपका औसत और मासिक वेतन 4,000 रुपया है। तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। इसमें कुल कितने लोग काम कर रहे हैं, इस फैक्ट्री में कितने लोग काम करने वाले। एक आपका कारखाना है, इसमें टेक्नीशियन है और इसमें नॉन टेक्नीशियन है, दो तरह के लोग काम कर रहे हैं। टेक्नीशियन कमाते हैं महीने का 12,000 और जो नॉन टेक्नीशियन है ये कमाते हैं महीने का 4,000 और पूरा का पूरा जो कंपनी का स्टाफ है ये कमाता है 6,000। तो अब इसमें बस एलिगेशन लगाना है, ये हो जाएगा 2,000 और यहां हो जाएगा 6,000। रेशियो 1 और 3 का निकल के आ जाएगा। इसमें एक चीज दिया हुआ है, टेक्नीशियन कितने हैं, तो आपका टेक्नीशियन 1 यानी कि 100 है। तो नॉन टेक कितना हो जाएगा, 3:300 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है क्रमिकों की संख्या, कितने काम करने वाले, यानी सबके सब कितने काम करने वाले हैं, सबको मिला के देख लीजिए। तो 300 + 100 कुल मिला के 400 लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। ऑप्शन ए 400 आपका सही जवाब हो जाएगा। काम करने वाले कर्मचारियों का संख्या कितना है, 400। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मैथ्स में ही पढ़ाऊंगा ग्रुप डी में। इस क्वेश्चन को जरा देखिए तो याद है कैसे करते हैं इस सवाल को। ये सवाल कैसे कर रहे थे, कुछ याद है। छात्रावास है, 60 छात्र हैं, 20 छात्र के आ जाने से भोजन का जो खर्चा है ये 120 रुपया से बढ़ जाता है, लेकिन औसत व्यय जो है ये 1 रुपया से कम हो जाता है। अब सभी छात्रों का वास्तविक औसत व्यय कितना था, करिए तो। इसका शॉर्टकट याद हो तो शॉर्टकट से कर लीजिए, और शॉर्टकट ना याद हो तो लॉन्ग कट से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हैं। 60 छात्र थे, अब इन पर कुछ पैसा खर्च हो रहा था, ठीक है। मान लीजिए इसमें 60 लोग थे और हर एक लोग पे x रुपया खर्च हो रहा था, तो कितना पैसा खर्च हो गया, 60x खर्च हो गया। 60 लोग थे, हर एक व्यक्ति पर x रुपया का खर्चा, तो 60x। अब क्या हुआ, खर्चा बढ़ गया है 120 रुपया से। खर्चा 120 रुपया से क्यों बढ़ा है, क्योंकि 20 छात्र और आ गए हैं। 60 थे, 20 और आ गए हैं, अब 80 छात्र हो गए हैं। और जो औसत खर्च 1 रुपया से कम हो गया है। पहले जो ये x रुपया खर्च होता था, अब ये x माइनस का 1 होने लगा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वास्तविक औसत व्यय क्या है, यानी पहले हर एक बच्चे पर कितना खर्च होता था, ठीक है। देखिए अगर शॉर्टकट नहीं याद है तो आप ऐसे समीकरण को लिख सकते हैं, ये भी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या है इसमें, 60x + 120। x लोग थे, 60 लोग थे, हर एक व्यक्ति पर x रुपया खर्च हुआ, 60x का खर्चा हो गया, ठीक। अब खर्चा 120 से बढ़ रहा है, तो 60x + का 120 खर्चा हो गया, ठीक है। अब खर्चा कितना हो रहा है, 60x + का 120। अच्छा, लोगों की संख्या कितनी, 80 रुपया। हर एक व्यक्ति पर कितना खर्च हो रहा है, x माइनस का 1। तो ये क्या हो गया, ये कुल खर्चा हो गया और ये भी कुल खर्चा हो गया, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। दोनों को बराबर करते हैं, यहीं से शॉर्टकट निकल के आता है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसको भी याद रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। बराबर में 80x - का 80 हो जाएगा। इसको उठा के यहां कर दीजिए तो 20x बचेगा, और इसको उठा के यहां कर दीजिए तो 120 + का 80 बचेगा। और ये 20x बराबर आपका 200/20 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 200/20 का मतलब हो जाता है आपका 10, यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 10 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, याद रखिएगा इन सब क्वेश्चन को। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट क्या है, कितना रुपया बढ़ा भाई, 120 रुपया बढ़ा, ठीक ना, 120 रुपया बढ़ा। अब लोगों की संख्या कितनी हो गई, 60 थे, 20 आ गए, तो लोगों की संख्या अब हो चुकी है 80, ठीक है। खर्चे में कमी कितने की हुई, खर्चे में कमी हुई है 1 की, लेकिन आपको यहां पर प्लस का 1 रख देना है। और लोगों की संख्या, कितने से लोगों की संख्या बढ़ी है, तो लोगों की संख्या बढ़ी है यहां पर 20 से, तो नीचे बस 20 रख देना है। क्या हो जाएगा, 120 + का 80 यानी कि 200 हो जाएगा, बट्टे का 20 रखेंगे, 200/20 आपका 10 यहां पर आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे यही लगाए हैं, तुरंत आंसर आया है, जिन बच्चों का तुरंत आंसर दिए हैं यही लगाए थे। क्या लगाए थे, 120 से खर्चा बढ़ा, ठीक, 120 प्लस में
नए छात्रों की संख्या 60 प्लस 20 अब हो गए हैं 80 छात्र। खर्चे में कमी 1 की गुणे 1, खर्चे में वृद्धि 1 की होगी तो यहां माइनस साइन होगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 80 गुणे 1 बट्टे का 20 कितना हो गया, ये आपका 20 हो जाएगा। अगर खर्चे में वृद्धि होती ना, जैसे यहां पर औसत व्यय जो है 1 रुपया से कम हुआ है, तो 1 रुपया से कम हुआ है तो यहां प्लस रहेगा। अगर औसत व्यय 1 रुपया से बढ़ जाता तो यहां पर माइनस होता, माइनस होता है। 1 मिनट, 80 प्लस 1 हो जाता है 80x प्लस में 80 हो जाता है, तब तो आंसर ही चेंज हो जाता। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, माइनस पे मत जाइए। अगर खर्चा बढ़ जाए तो वो वाला मेथड लगा लीजिएगा। वैसे खर्चा बढ़ने वाला क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, आएगा, आएगा भी नहीं। इस क्वेश्चन को करिए, इसको करिए तो खर्चे में वृद्धि, नया खर्च, पुराना खर्च बराबर, सब चीज सेम है। कुछ भी आपसे पूछे बता सकते हैं, कितना पहले खर्चा होता था ये भी बता सकते हैं, अब कितना खर्च हो रहा है ये भी बता सकते हैं। इसको करिए, एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, फार्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय 4050 रुपया से बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत व्यय आपका 3 रुपया कम हो जाता है। तो आपको बताना है मुर्गी फार्म का मूल व्यय कितना था, पहले कितना पैसा खर्च होता था। देखिए, अगर आप कहेंगे शॉर्टकट से सॉल्व कर दीजिए, तो शॉर्टकट में क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं कि औसत खर्च जो है, औसत खर्च कितना है, पहले का जो औसत खर्च था जिस x की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, मूल औसत खर्च कह सकते हैं इसको, मूल औसत खर्च कह सकते हैं। मूल औसत खर्च क्या है, तो मूल औसत खर्च निकालने के लिए करना क्या है, खर्चे में कितनी वृद्धि हुई है, तो खर्चे में वृद्धि हुई है 4050 की। अच्छा, अब मुर्गियां कितनी हैं, तो 120 मुर्गी थी, 140 और आ गई, कुल मिला के 260 मुर्गी हो गई। कुल मिला के अब 260 मुर्गी हो गई। क्या लिखा है ये लिखा है 120 प्लस 140। अच्छा, खर्चे में कितने की कमी हुई, खर्चे में 3 रुपए की कमी हुई, तो गुणे का 3 कर देना है। अब बढ़ी हुई मुर्गियों की संख्या कितनी है, 140 से भाग दे देना है। कितना हो जाएगा, 4050 प्लस में ये कितना, 26 दिया 78, 780 बट्टे का 140 कितना हो जाएगा, ये आपका 4700, 4830, 4830 बट्टे का 140 हो जाएगा। तो अगर मैं 7 से काटू, 7 दूना 14, 7 छके 42, 7 नवा 63, यानी 69/2 औसत व्यय कितना हो जाएगा, 69/2 का। मूल व्यय कितना था, पहले कितना खर्च होता था, तो अगर आपसे मूल खर्च पूछ रहा है पहले कितना पैसा खर्च होता था, आप कहेंगे पहले 120 मुर्गी थी, एक मुर्गी पर 69/2 का खर्च होता था। काटेंगे 60 हो जाएगा, बराबर में 0, 6 नवा 54 का 4 कैरी 5, 36 प्लस 5 हो जाएगा 41। पहले 4140 रुपया का खर्चा होता था। तीसरा ऑप्शन 4140 आपका सही जवाब हो जाएगा। कितना खर्च होता था, 4140 का। ठीक है, 4140 ऑप्शन तीसरा या फिर ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, बताइए हो जाएगा ना। आपके पास शॉर्टकट भी है, आपके पास लॉन्ग मेथड भी है, दोनों से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, अब एक ये क्वेश्चन आता है, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आया हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा कि बस ठीक है कर लेंगे। इंपॉर्टेंट इसको देख के जाइएगा कैसे हो रहा है, नहीं तो एग्जाम में फंस जाएंगे, एग्जाम में कोई दूसरा मेथड आपको सूझेगा नहीं। चलिए इसको करिए तो, 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक ने 15 रुपया खर्च किया। जो 10वां व्यक्ति था, इसने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपया अधिक खर्च कर दिया। अब उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि आपको ज्ञात करनी है। सबने मिलकर कितना पैसा खर्च किया, कैसे पता चलेगा, सबने मिलकर कितना पैसा खर्च किया, सबने मिलकर कितना पैसा खर्च किया। शॉर्टकट याद है इसका, शॉर्टकट याद है, बहुत बच्चे शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, आप लोग याद करिए शॉर्टकट, कितना शॉर्टकट याद कर सकते हैं। नहीं तो लॉन्ग मेथड आपके पास है, लॉन्ग मेथड से आप जा सकते हैं, बेसिक से जा सकते हैं, दोनों चीजें मैंने आपको करा रखी है। यहां पर सिर्फ शॉर्टकट बताता हूं। आपको क्या किया गया है, आपसे मैंने कहा था बस ये ध्यान रखिएगा कितना पैसा खर्च हुआ,
जितना पैसा क्वेश्चन में दिख रहा है सबको लिख दीजिए। आपको क्वेश्चन में कितना पैसा दिख रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं औसत खर्च, औसत खर्च क्या है? अगर मुझे औसत खर्च जानना हो तो आपसे मैंने कहा है जितना पैसा दिख रहा है लिख दीजिए। पैसा कितना दिख रहा है? पैसा आपको यहाँ पर 15 रुपया दिख रहा है और ये लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति ने 15 रुपया खर्च किया। कितने व्यक्तियों ने 15 रुपया खर्च किया? 9 व्यक्ति ने मिलकर 15-15 रुपया खर्च किया है। तो 15 गुणे का 9, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 15 गुणे का 9 135 रुपया लिखा हुआ दिख रहा है। इसके साथ क्या दिख रहा है? 9 रुपया का अधिक खर्च भी दिख रहा है, यानी कि प्लस का 9 भी दिख रहा है। जितना पैसा क्वेश्चन में दिख रहा था सब उठा के लिख दिए। आपको करना क्या है? कितने लोग हैं? 10 लोग। बस इसमें से एक ही व्यक्ति तो एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, उसको हटा दीजिए। ऐसा कुछ था। 160 आ रहा है सबका आंसर। ठीक है, कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 15 9 135 प्लस का 9 144 और बट्टे का 9, यानी कि औसत खर्च हो जाएगा 16 रुपया का। एक्स की वैल्यू 16, यानी हर एक व्यक्ति का औसत खर्च है 16 का। औसत खर्च है 16 का। अगर आपसे पूछा गया कुल राशि तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्च आप कहेंगे 16 रुपए, 10 लोग हैं, हर एक व्यक्ति 16 रुपया खर्च कर रहा है, तो कुल खर्च हो जाएगा 160 रुपए का। तीसरा ऑप्शन 160 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या सिखाया गया है? जितना पैसा दिख रहा है ऊपर जोड़ दीजिए। 15 रुपया दिख रहा है ना, लेकिन हर एक व्यक्ति ने 15 रुपया खर्च किया, ऐसे 9 व्यक्तियों ने 15 रुपया खर्च किया है। तो 15 नहीं, 15 गुणे का 9 रुपया दिख रहा है और साथ में 9 रुपया यहां अधिक दिख रहा है। तो सबको जोड़ जाड़ के 160 का आंसर लेके आ जाएंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करिए। 11 दोस्तों में हर एक ने एक टूर पर 18 रुपया खर्च किया और 12वें दोस्त ने उसने उन सभी 12 दोस्तों के औसत खर्च से 11 रुपया कम लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो 12 दोस्तों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? 12 दोस्त यहां पर है, 11 से कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा ना कि 11 माइनस का 1 लिख रहे हो। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को करिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा इसका आंसर? अब यहां पर वही है, सबसे पहले हम औसत खर्च ढूंढेंगे कि औसत खर्च क्या है। औसत खर्च की बात करेंगे। मैंने कहा जितना पैसा दिखा लिख दीजिए। कितना पैसा दिखा? 11 दोस्त दिखे, हर एक दोस्त 18 रुपया खर्च करता हुआ दिखा, तो ये इतना पैसा दिखा। ये कम लिखा हुआ है, तो कम के केस में माइनस करते हैं क्या? क्यों? कम के केस में माइनस करेंगे, ज्यादा में प्लस करेंगे। और मुर्गियों वाला क्वेश्चन अलग था। ठीक है, जितना पैसा दिखा, ये 11 रुपया कम दिखा, माइनस कर दिए, ज्यादा दिखता तो प्लस कर देते। अब कितने दोस्त हैं? 12 दोस्त हैं, एक अलग दिख रहा है इसमें, तो 12 में से एक घटा लेंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ पर ऊपर 198 माइनस का 11 हो जाएगा और नीचे 11 बचा। कितना बचा? 187 बचा, पट्टे का 11 बचा। यानी हर एक व्यक्ति यहाँ पर 17 रुपया खर्च करता हुआ दिखेगा। लोगों की संख्या कितनी है? 12। यानी कि कुल खर्च की अगर हम बात करें, कुल खर्च की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 12 गुणे का 17, 17 दूना 34 का 4 3, 17 एकम 17 3 20। क्या 204 रुपया खर्च हो रहा है? ऑप्शन ए, क्या 204 खर्च हो रहा है? 204 खर्च हो रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 1 घंटे में क्लास हो जाएगा क्या आज? कुछ क्वेश्चन है, हो जाने चाहिए 1 घंटा 20 मिनट में। एक निश्चित नगर का विभिन्न दिनों में औसत तापमान इस प्रकार है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 42 डिग्री सेल्सियस, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र 44 डिग्री सेल्सियस। सोम और शुक्र के तापमान का आपका अनुपात दिया है, तो शुक्र का तापमान क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को करने का तरीका याद है? कैसे करते हैं इस क्वेश्चन का? करने का तरीका याद है? और नहीं याद है तो ये तो पता ही होगा कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार और गुरुवार, इसका तापमान आपको 42 दिया हुआ है। इसके बाद अगले लाइन में लिखा हुआ है औसत तापमान, और 4 दिन है तो कुल तापमान हो जाएगा 168 डिग्री का। इसके बाद क्या है? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इसका औसत तापमान है 44 का। 4 दिन है, कितना हो जाएगा? 176। इन दोनों समीकरण को जब माइनस करते हैं, वो तो यहां लिख रहा हूं, आप सबको पता डायरेक्ट माइनस होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस देख लीजिए कि माइनस करेंगे तो ट्यूसडे ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे वेडनेसडे कटता है, थर्सडे थर्सडे कटता है, बच क्या जाता है? सिर्फ पहला दिन और आखिरी दिन।
ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा, 176 माइनस का 8 बच जाएगा। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि जब आप सोमवार में से शुक्रवार के तापमान को घटाएंगे, सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 3 और 5 का है। सोमवार में से अगर आप शुक्रवार के तापमान को घटाते हैं, सोमवार में से शुक्रवार का तापमान घटेगा, माइनस का 2 आएगा रेशियो में। क्वेश्चन में माइनस का 8 आया है, यानी एक रेशियो का मान कितना हो गया, एक रेशियो बराबर 4 हो गया। अगर आपसे पूछे शुक्रवार का तापमान 5 रेशियो बराबर 20 डिग्री। ठीक है, सोमवार का पूछे तो 3 रेशियो बराबर 12 डिग्री, 20 डिग्री 12 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, इस क्वेश्चन को करिए। 3 अंकों की 4 संख्याओं 34x 197 6x4 और 348, इसका औसत है 386। 3x प्लस 1 7x माइनस 2, इसका औसत क्या हो जाएगा। x की वैल्यू ढूंढनी है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, और उसके हिसाब से 3x प्लस 1 और 7x माइनस 2 का औसत निकाल लेंगे। तो बस मुझे x की वैल्यू बता दीजिए, मैं भी बस x की ही वैल्यू बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप औसत निकाल सकते हैं वैल्यू को रख के। चलिए जल्दी बता दीजिए x की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया है 4 संख्या, 3 अंक की 4 संख्या है, एक है 34x, दूसरी है आपकी 197 और तीसरी आपकी कितनी है, ये है आपका 6x4, चौथी है 348। क्वेश्चन कह रहा है जब आप इसका औसत निकालेंगे यानी 4 से भाग देंगे तो आपका जो औसत आएगा ये 386 आएगा। ठीक है, अगर इसको यहां कर दो तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, आप सिर्फ इन दोनों को जोड़ सकते हैं। 8 7 15 का 5 कैरी 1, 9 4 13 14 का 4 कैरी 1, 3 1 4 1 5, 545, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा 34x प्लस में 6x4। अगर इसको ले जाके यहाँ गुणा कर दूं तो 4 6 के 24 का 4 कैरी 2, 32 33 34 का 4 कैरी 3, 12 प्लस 3 हो जाएगा 15। इसको उठा के यहाँ कर दीजिए तो कितना हो गया, 34x प्लस में 6x4, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके 999 के। अब x की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि जिन दोनों को जोड़ने पर 999 आ रहा हो, बस मुझे x की वैल्यू बता दीजिए क्या है। ऐसे देखिए 34x और इसमें 6x4, इनको जोड़ने पर 999 चाहिए। अब x की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रख दे, x की जगह पे क्या रख दे कि ये 999, मतलब जैसे 4 और यहाँ क्या होना चाहिए 5 अगर रखते हैं तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ भी होगा, 4 प्लस 5 9, 6 3 ये 9 हो जाएगा। तो बस x की वैल्यू पर ध्यान दीजिए, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। उसके बाद जो पूछे जैसे पूछे आप इतना कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसको करिए। अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन का स्कोर बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। अब आपको बताना है 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है, 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना हो जाएगा। देखिए ये आपको क्रिकेट रन ये सब दिया है औसत स्कोर, आप बस ऐसा समझिए 11 लोग 11वीं पारी में एक बल्लेबाज यानी एक व्यक्ति शामिल होता है, 11वां व्यक्ति, उसके पास 77 रुपया है, उसके आने से औसत 3 से बढ़ जाता है। तो अब बस ये बताना है उस व्यक्ति के आने के बाद इस ग्रुप का नया औसत क्या हो जाएगा। क्रिकेट रन लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन वही है जो आप शुरू में किए, कोई इसमें कुछ अलग नहीं है। एक व्यक्ति आता है और वो 77 रुपया लेके आता है, उसके आने से औसत 3 से बढ़ जाता है, औसत 3 से बढ़ जाता है। औसत 3 से बढ़ने का मतलब है कि अब इस ग्रुप में है 11 लोग, कितने लोग हैं 11 लोग, और हर एक व्यक्ति के पास 3 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि इसने 33 रुपया ज्यादा लेके आया है। औसत से अगर 33 रुपया ज्यादा लेके आएगा तब ये कंडीशन फॉलो होना है। अगर ये 77 रुपया लेके आया है और हमको पता चला कि यार ये तो औसत से 33 रुपया ज्यादा लेके आया है, तो औसत कितने का चल रहा था, औसत चल रहा था आपका 44 का, औसत 44 चल रहा था। 11वीं पारी में 77 रन बनाया तो औसत 3 से बढ़ गया, 33, 77 में से 33 घटाए तो 44 बचा 11वीं की बात। ठीक है, औसत कितना था, पुराना औसत जो था आपका ओल्ड एवरेज जो था ये कितना चल रहा था, ये चल रहा था आपका 47 का। न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत सर अब तो औसत 3 से बढ़ चुका है तो 44 प्लस का 3 यानी कि 47, नया औसत है ऑप्शन सी 47 आपका आंसर हो जाएगा।
नया औसत कितना हो गया 47। पुराना कितना चल रहा था, पुराना औसत था 44, नया औसत है 47। ऑप्शन सी 47 आपका आंसर हो जाएगा। पुराना 44, नया 47, दोनों पूछे तो दोनों बता सकते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जरा इस क्वेश्चन को करिए। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक खर्च व्यय जो था वर्ष के प्रथम 3 महीने में 1100 रुपया, अगले 5 महीने में 1000 रुपया, अंतिम के 4 महीने में 1200 रुपया था और लास्ट में उसके पास 1300 रुपया बच भी गया, तो सपना की औसत मासिक आय कितनी थी? औसतन सपना के पास कितना रुपया ये कमाती थी, आपको ये बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, करिए तो। इस क्वेश्चन को करिए। क्या है यहां पर, एक वर्ष में, अब प्रथम 3 महीने में सबसे पहले देख लेते हैं कुल मिला के कितना पैसा खर्च हुआ। तो प्रथम 3 महीने में हर महीना 1100 रुपया खर्च हुआ, ठीक है। इसका मतलब शुरू के 3 महीने में 3300 रुपया खर्च हो गए। अगले 5 महीने हर महीने 1000 रुपया खर्च हुआ, तो अगले 5 महीने में 5000 रुपया खर्चा हो गया। उसके बाद अंतिम के 4 महीने में हर महीने 1200 रुपया खर्च हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 12 चौक 4800 रुपया खर्च हो गया। लास्ट में 1300 रुपया बच भी गया। तो ये खर्चा, ये बचत कुल मिला के यहां पर क्या पता चल जाएगी, आय पता चल जाएगी। यानी उसने कितना पैसा एक साल में कमाया है। कितना पैसा कमाया है, 0 0 8 3 11 प्लस 3 14 का 4 कैरी 1, 5 3 8 4 12 13 1 14, यानी 14,400 रुपया इसने एक साल में कमाया है। महीने के हिसाब से अगर वेतन पूछा जाए तो बस 12 से भाग दे दीजिए। 12 12 जा 144, महीने में 1200 रुपया ये सपना महीने में 1200 रुपया कमा रही है। ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, आगे बढ़िए। ये करिए, ये औसत का क्वेश्चन लेंदी कह सकते हैं, सबसे लेंदी कह सकते हैं, और आता है तो आसान भी है और नहीं आता है तो बहुत मुश्किल है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, क्या हो जाएगा। 16 संख्याओं का औसत 48 है, इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। यानी यहां पर कितनी संख्याओं की बात हो गई, 6 और अंत की अंतिम 7, यानी यहां पर 7 + 6 13 संख्याओं की बात हो रही है, और यहां पर 16 संख्याओं की बात हो रही है। 3 संख्याएं यहां पर मिसिंग है। अगर 3 संख्याएं मिसिंग है, मैं आपसे कहूं वो संख्याएं कौन कौन सी होगी, मतलब उन संख्याओं का औसत क्या होगा, बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या आप ये भी बता सकते हैं। जो 3 मिसिंग संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। देखिए, मिसिंग का केस आप सब लोग पढ़ लिए, बस उसी को एक स्टेप आगे लेके जाना है। कैसे ले जाएंगे, 16 संख्याएं हैं, औसत कितना आ रहा है 48 का। अब इसमें क्या है, पहली 6 संख्याओं का औसत हो जाएगा 45, और जो अंत की 7 संख्याएं हैं इसका औसत हो जाएगा 53। ये क्या है, इसमें 3 की कमी है, और ये क्या है, इसमें आपका 5 ज्यादा है। इस ग्रुप में 6 संख्याएं हैं, 18 की कमी है, और इस ग्रुप में 7 संख्याएं हैं, तो ये आपका 35 ज्यादा है। अब 18 की कमी है, 35 ज्यादा है, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्या 17 ज्यादा हो जाएगा। मिसिंग का केस है, 3 संख्याएं मिसिंग है। कौन कौन सी संख्या मिसिंग है, 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या। कौन कौन सी संख्या मिसिंग है, 3 संख्या मिसिंग है। 7वीं संख्या मिसिंग है, 8वीं संख्या मिसिंग है और 9वीं संख्या मिसिंग है। ठीक, या तो आप एवरेज निकाल के 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक ना। या तो आप एवरेज निकालिए और उसको 3 से गुणा कर दीजिए। जरा एक चीज देखिएगा, अगर मुझे जानना हो कि जो मिसिंग संख्या है इसका एवरेज कितना है, तो क्या करेंगे, मिसिंग संख्या का एवरेज निकालने के लिए 48 है और -17 करेंगे और बट्टे का 3 करेंगे। इससे क्या निकलेगा, वो जो संख्या 3 मिसिंग है उसका एवरेज। अच्छा, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो इन संख्याओं का योग निकल जाएगा, 3 संख्याओं का योग। इसमें होगा क्या, 3 यहां जाके गुणा हो जाएगा और ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा। इसमें जब गुणा करेंगे इसमें भी गुणा होगा तो ये 3 से कट जाएगा। तो सीधा क्या याद रखना है कि अगर हमको औसत निकालना है तो पता है 3 संख्याओं का योग निकालना है, तो आपको 3 गुणे का 48 करना है, और इसमें से ये प्लस का है तो माइनस का 17 कर देना है। तो वो जो मिसिंग 3 संख्याएं हैं इनका योग पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 में से 6 घटाइए 144, और इसमें से 17 और घटाइए, कितना हो जाएगा, 4 में से 7 गया 37 - 10 127। तो 3 संख्याओं को जोड़ने पर 127 आएगा।
7, 8, 9 तीन संख्या मिसिंग है, इनको जोड़ने पर 127 आएगा। ठीक है, यहां तक तो आप मिसिंग के केस में ही पढ़े हैं। अब आगे क्या है, आगे क्या है ये देख लीजिए। अच्छा 37 नहीं 35 है ये, 7 पंजे 35, वेट 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 वेट, ये तो 35 है, लेकिन ये तो 17 ही बच रहा है ना, प्लस का 17 ही हो रहा है ना, ये 37 नहीं 35 है, बस तो 17 ही रहा है। ठीक है, तीन संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ गया, कहां 19 होगा, 19 कहां होगा, सही है सारी चीजें, कुछ गलत तो नहीं दिख रहा है ना। 127। अब तीन संख्या मिसिंग है, तीन संख्या कौन कौन सी मिसिंग है जरा ये देखिए। आपके पास सातवीं संख्या मिसिंग है, आपके पास आठवीं संख्या मिसिंग है, और आपके पास नौवीं संख्या मिसिंग है। इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है एक बार देख लिया जाए, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 144 में से 127 आ रहा है, जोड़ने पर 127 आ रहा है। क्वेश्चन में और कुछ जानकारी है, बिल्कुल है। कहा गया है सातवीं और आठवीं संख्या नौवीं संख्या से 3 और 7 बड़ी हैं। नौवीं संख्या से 3, 7 बड़ी हैं, तो अगर मैं नौवीं संख्या को x मान लूं तो सातवीं संख्या इससे 3 बड़ी हो जाएगी और आठवीं संख्या इससे 7 बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, 3 और 7 बड़ी हैं। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x प्लस का 10 बराबर 127 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। x बराबर 3 तिया 9, 3 9 27, x की वैल्यू 39 हो जाएगी। x की वैल्यू 39। अब आपसे देखिए पूछा क्या है, आपसे पूछा है नौवीं और सातवीं संख्या का औसत पूछा है। नौवीं सातवीं संख्या का औसत कितना हो जाएगा, नौवीं संख्या हो जाएगी आपकी x प्लस 3 यानी कि 42, और सॉरी सातवीं संख्या ये हो जाएगा आपका 39। इन दोनों का औसत निकाल दीजिए, 39 प्लस 42 पट्टे का 2, जो भी हो जाए, 40 40 80 81 बट्टे 2 40.5 आपका आंसर हो जाएगा। 40.5 ऑप्शन डी बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी 40.5 आपका आंसर हो जाएगा। अब रहने दीजिए, आप बिल्कुल क्लास छोड़ के जा सकते हैं। आपको ये नहीं बताना है कि क्लास रहने दीजिए बंद कर दीजिए, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन करिए। n संख्याओं का औसत 45 है, यदि 60% संख्याओं में प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 10 की कमी की जाती है, तो इस प्रकार जो नया औसत हो जाएगा क्या हो जाएगा। देखिए अभी कुछ देर पहले आया था कि 5 संख्या में 12 बढ़ा रहे थे, इतना करना पड़ेगा तो एक क्वेश्चन में समय निकल जाएगा, बिल्कुल निकल सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लास्ट में करिएगा, लास्ट में अगर 2-4 मिनट का समय बचेगा तो उसमें कम से कम ये होगा कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे लास्ट में। इधर देखिए तो, अब अभी आपने कुछ देर पहले देखा था कि 12 संख्याओं में, सॉरी 5 संख्याओं में 12 बढ़ा रहे थे और 7 संख्याओं में 10 घटा रहे थे। ऐसा क्वेश्चन कुछ देर पहले आया था। यहां क्या है ना, n संख्या है, अब ये n क्या है नहीं पता है। अब इस n का 60% में कहा कि आप बढ़ाइए 5 और बाकी में से 10 घटाइए। अब 60% है तो या तो आप ऐसा मान सकते हैं कि n की वैल्यू 100 है, उस पे भी हो सकता है, ठीक ना, n की वैल्यू 100 भी मान सकते हैं, और 60% का मतलब 3/5 लेके भी कर सकते हैं। 60% को 3/5 से भी कर सकते हैं, 5 संख्या टोटल 3 में बढ़ा दीजिए 2 में घटा दीजिए, वो हो सकता है, या फिर n की वैल्यू को 100 मान लीजिए, दोनों चीजें संभव है। आप चाहे तो n की वैल्यू को 100 मान लीजिए, इसका 60% यानी कि 60 हो जाएगा, और शेष कितना हो गया, शेष आपका 40 हो गया। ठीक, ऐसे हो जाएगा, या फिर इसको 3 और 2 करके भी कर सकते हैं। टोटल 5 संख्याएं, 60% का मतलब 3 संख्या और शेष बच गई 2 संख्या, दोनों मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कहा गया कि 60% यानी इसमें सब में 5 बढ़ाना है और इसमें क्या है, सब में 10 की कमी करनी है। अब मेरे पास 3 संख्याएं हैं, इसमें 5-5 बढ़ा दूं तो 15 की वृद्धि हो जाएगी। 2 संख्या है, 10-10 घटा दूं तो 20 की कमी हो जाएगी। ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा, ओवरऑल 15 वृद्धि 20 की कमी, यानी मेरे पास 5 की कमी हो जाएगी। मेरे पास टोटल कितनी संख्या है, अगर इसको 3 2 किए तो ये 5 हो जाएगा, ठीक ना, 3 संख्या ये, 2 संख्या ये, कुल मिला के 5 संख्या। तो इस सब में बांटेंगे तो औसत 1 से कम हो जाएगा, जो औसत 45 का था वो घट के 44 का हो जाएगा। जो औसत 45 का था उसमें 1 की कमी हो जाएगी, अब वो औसत घट के 44 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, इसको भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
44 होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी 44 है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। जीडी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हैं बहुत अच्छे अच्छे, अब वो सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, करिए जरा इस सवाल को। फुल डेविएशन पे जाइएगा, जल्दी क्वेश्चन को करना है तो, नहीं तो फिर से जैसे मर्जी वैसे करिए। एक समूह में 20 छात्र हैं, औसत 54 का है। 52 केजी औसत भार वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं और 56 केजी भार वाले 7 छात्र समूह से निकल जाते हैं। अब देखिए, जो कल की क्लास हुई थी उसमें आपने देखा था कुछ बच्चे आ गए, सिर्फ यही कंडीशन था। उसके बाद आपने देखा कुछ बच्चे चले गए, ठीक, एक बच्चा आ गया या फिर एक बच्चा चला गया। अब यहां पर 12 आ रहे हैं, 7 जा रहे हैं, आना जाना सब एक में है। 12 आ रहे हैं, 7 जा रहे हैं, कितने भी आ सकते हैं, कितने भी जा सकते हैं। इनके आने जाने से समूह में क्या प्रभाव पड़ेगी, समूह के औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगी, करेंगे कैसे। अब इसको कोशिश करना है कि समय कम लगे। समय कम लगे तो डेविएशन लगाना है। डेविएशन कैसे लगेगा, देखिए आपको बिल्कुल 20 छात्र हैं, औसत कितना चल रहा है 54 का, ये चीज दिया हुआ है। 12 छात्र शामिल हो गए, यानी 12 छात्र इस समूह में आएंगे और जिनका आपका वजन होगा 56 किलो का, ये आने वाले छात्र हैं। 7 छात्र समूह छोड़ के जाएंगे, इनका वजन होगा आपका कितने का, नहीं, आने वालों का 52 है और जाने वालों का 56 है, ठीक। अपने को लगाना है डेविएशन। डेविएशन का मतलब कौन किस औसत से कितना ज्यादा है। इसको देखेंगे तो सर ये तो औसत से 2 कम है, ये जो है औसत से 2 ज्यादा है। इस ग्रुप में 12 लोग हैं, इनके आने से 24 की कमी हो जाएगी। इस ग्रुप में 7 लोग हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं तो माइनस साइन यहां पर लगेगा, ठीक है। ये छोड़ के जा रहे हैं तो माइनस साइन लगेगा, इनके जाने से 14 रुपया की कमी हो जाएगी। छोड़ के जा रहे हैं, 7 लोग हैं, -7 गुणे का 2, 14 रुपए की कमी। 12 लोग आ रहे हैं, 2-2 रुपया कम लेके, यहां पर भी 24 रुपए की कमी। अब ओवरऑल प्रभाव क्या पड़ा, देखिए योग पर क्या प्रभाव पड़ा। सर ये 12 लोग आए हैं तो इनके आने से मुझे 24 रुपया का घाटा हो गया, 24 रुपया की कमी हो गई। और ये जो छोड़ के जा रहे हैं, इनके जाने से 14 रुपया की कमी हो गई। कुल प्रभाव क्या पड़ा, कुल मिला के हमारे पास अब 38 रुपए की कमी हो चुकी है। कितने लोग हैं, तो लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, सर 20 लोग थे, 12 लोग आए तो 32 हो गए, और 7 लोग जब छोड़ के चले गए तो 32 में से 7 घट गए, तो अब हम 25 लोग बचे हुए हैं। तो क्या करें, अब बस ये जो 38 रुपए की कमी हुई है, इसको 25 लोगों के बीच में बांट दीजिए। कितना पैसा जाएगा, 25 से कम 25, बच गया आपके पास 13। तो 25 पंजे 125, 25 दूने का 50, यानी कि औसत में 1.52 की कमी हो रही है। जो औसत 54 पर था, अब वो 1.52 से कम होके 52.48 पर चला जाएगा। ऑप्शन सी 52.48 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52.48 आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, बस डेविएशन, जैसे जैसे बदलाव हो रहे थे उसको हम लोग देख रहे थे। कोई कम पैसा लेके आया तो इसके आने से भी पैसे की कमी हुई। अब कोई ज्यादा पैसा लेके चला जाए तो उसके जाने से भी पैसे की कमी हुई। ले दे के हमारा तो नुकसान ही हुआ। लोग आए तो 24 रुपया का नुकसान हुआ, गए तो 14 रुपया का नुकसान और हो गया। कुल मिला के 38 रुपया का नुकसान हो गया। 38 रुपया का नुकसान क्या करें, सबके बीच में बांट दीजिए। जितने लोग बचे हुए हैं, 20 थे, 12 आ गए, 32 हो गए, 7 चले गए, 25 हो गए, 38 रुपया बांट दीजिए 25 लोगों के बीच में। औसत पर पड़ने वाला प्रभाव पता चल जाएगा और विद इन सेकंड्स 40 सेकंड में आराम से ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर डिजिट आसान है तो, डिजिट को थोड़ा सा मुश्किल कर दे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। अगर डिजिट को मुश्किल करेगा तब दिक्कत हो जाएगा। देखिए, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में क्या करना पड़ेगा ना, मैं आपको बता दे रहा हूं। बेसिक मेथड में 20 को 54 से गुणा करना पड़ेगा, 12 को 52 से, 7 को 56 से। जो आ रहा है उसको जोड़ना होगा, जो जा रहा है घटाना होगा, और कुल मिला के जितने लोग बचे उससे भाग देने होंगे। बेसिक तरीका होता है कि पूरे पूरे को गुणा करिए, और शॉर्टकट होता है कि सिर्फ डेविएशन पर ध्यान दीजिए। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं जो ये डेविएशन पर गुणा कर रहा हूं, बस आप इसको गुणा कर दीजिए। 20 गुणे 54 कर दीजिए, 12 गुणे 52 कर दीजिए, 7 गुणे 56 कर दीजिए।
और जैसे प्लस माइनस हुआ है कर दीजिए, हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें लगेगा समय। इसको करिए, क्या है यहाँ पर 24 व्यक्तियों का समूह है, 72 केजी भार है औसत भार। 78 केजी वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं, 75 वाले 4 शामिल हो जाते हैं, समूह में औसत भार कितना है। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, इसको समझना इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है, अगर कोशिश किया जाए तो समझा जा सकता है। हाँ, लेकिन बेसिक बेसिक थोड़ा सा ध्यान रहे। 24 लोग हैं, 72 किलो का वजन है। मान लीजिए 24 लोग हैं, सबके पास 72 रुपया पड़ा हुआ है। ठीक, 3 व्यक्ति समूह से निकलते हैं। 3 व्यक्ति निकले, कितना रुपया लेके गए? एक व्यक्ति 75 रुपया मांग के ले गया आपसे। ठीक, 4 व्यक्ति समूह में शामिल होने के लिए आ गए। 3 व्यक्ति निकले और एक व्यक्ति 75 रुपया लेके गया। 4 व्यक्ति शामिल होने आए और इनके पास थे कितने रुपए? 75 रुपए। इनके पास कितने थे? नहीं, ये जो 3 गए 78 लेके गए और 4 आए ये 75 लेके आए। अब देखिए क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव सिर्फ देख लीजिए। अब ये लोग 78 रुपया लेके जाएंगे और एवरेज कितने का है? 72 का। 72 से कितना ज्यादा लेगा? 6 ज्यादा। हर एक व्यक्ति यहां पर 6 रुपया ज्यादा लेके जाएगा। जाने की बात है, माइनस है, जाने की बात है ना, तो जाने की बात है तो इनके जाने से 18 रुपया कम हो जाएगा। ठीक, 18 रुपया की कमी हो गई। अब कुछ लोग आए 75 रुपया लेके। कितना रुपया लेके आए? 75 रुपया, यानी 3 रुपया ज्यादा लेके आए। कितने लोग आए? 4 लोग। तो अगर ऐसे 4 लोग आते हैं तो इनके आने से 12 रुपया मिल जाएगा। ओवरऑल प्रभाव क्या हुआ? तो जो छोड़ के गए हैं उनके जाने से 18 रुपया की कमी हुई और जो आए हैं इनके आने से 12 रुपया का फायदा हो गया। तो प्रभाव यही पड़ा कि मेरे पास अभी भी 6 रुपया की कमी ही हुई। लोगों की संख्या तो 24 लोग थे, 3 लोग गए तो 21 लोग बचे, 4 लोग आ गए तो अब 25 लोग हो चुके हैं। कितने लोग हैं? 25 लोग। ये 6 रुपया को 25 लोगों में बांट दीजिए, कितना रुपया जाएगा? 0 पॉइंट माइनस में 25 दूना 50, 25 चौके 100, यानी 0.24 की कमी हो जाएगी। औसत में 0.24 की कमी होगी। जो औसत 72 का था, इसको 0.24 से कम कर दीजिए तो 71.76 नया औसत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, 71.76। तो ये सब अब हो जाएगा, कर लेंगे। छोड़ दे क्लास को, बता दीजिए। ये सब टफ टफ क्वेश्चन थे, ये आसान क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया, ये सारे टफ क्वेश्चन आप लोग किए हैं। हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन वैसा ही है, इसको चाहे तो होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। ये सारे जीडी के ही क्वेश्चन हैं। एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन 55 है। 60 केजी वजन वाले 12 छात्र निकल जाते हैं और 52.5 वाले 6 शामिल हो जाते हैं। तो समूह में शेष बच्चों का औसत में वजन में कितनी कमी हुई? कमी क्या हुई बस ये ज्ञात कर देना है। ठीक है, कमी क्या हुई बस ये ज्ञात कर देना है। और क्वेश्चन करिए, और क्वेश्चन करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो है, ये सब आप ही जीडी के एग्जाम का क्वेश्चन करा रहे हैं। एक दो और करा दे, इसको करिए। चलिए, क्या है? अब 56 छात्र हैं और 56 छात्रों का औसत कितना चल रहा है? ये चल रहा है 55 किलो का। अब इसमें क्या हुआ? 60 किलो वाले 12 निकल जाते हैं, 12 बाहर गए। वजन कितना था? 60 का। 52.5 वाले 6 शामिल हो जाते हैं, 6 शामिल हुए, कितने वाले? 52.5 वाले। ठीक, अब बस डेविएशन देखना है। 60 वाले यानी कि 5 किलो ज्यादा। अच्छा, ये जा रहे हैं, जा रहे हैं तो कमी करके जाएंगे, यानी 60 रुपए की कमी हो गई। ये जो आए हैं, 55 का औसत था, 52.5 रुपया लेके आए। ये तो पहले ही 2.5 रुपया कम लेके आए हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग। तो इनके आने से 15 की कमी हो गई, इनके जाने से 60 की कमी हुई, इनके आने से 15 की कमी हुई। कुल मिला के तो हमारा 75 का नुकसान चल रहा है। 56 लोग 6 थे, 12 चले गए तो अर्थ कितने बच गए? 12 चले जाएंगे तो 44 बच जाएंगे, 6 आ गए तो अब 50 हो गए। अब ये 75 रुपया का जो नुकसान हुआ है 50 लोगों के बीच में बांट दीजिए, कितना जाएगा? पर हेड 1.5 रुपया जाएगा। तो ये 1.5 रुपए की कमी हो जाएगी। बस आपसे कमी पूछा है कि औसत कितना कम हो जाएगा, आप कह दीजिएगा औसत 1.5 रुपया से कम हो गया। ठीक,
हाँ, ऑफिस बंद है इसीलिए इतना लेट पढ़ा रहे हैं। सैटरडे संडे वैसे भी हमारी छुट्टी रहती है और लेट पढ़ा रहे हैं। ऑफिस बंद है इस वजह से लेट नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका एग्जाम आने वाला है इस वजह से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे। अच्छा, एक बार इस वाले क्वेश्चन को करिए, ये भी कर लेंगे क्या आप लोग? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। निश्चित संख्या वाले बच्चों के एक समूह का औसत भार 31 किलो है। कितने बच्चे हैं नहीं पता है। अब 32.5 किलो औसत भार वाले 11 और बच्चे अगर इस समूह में शामिल होते हैं तो भार 0.25 किलो से बढ़ जाता है। आरंभ में इस समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी? करिए, तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? ऐसे आएंगे क्या? ऐसे आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को लगाने में बहुत समय लग रहा है। आप पीछे के सारे सवाल देख लीजिए, कितने देर में क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, कितना समय लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में। कोई भी सवाल देख लीजिए, कितना समय आपको लगा हुआ। बस एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया उसके बाद समय थोड़ी जो लगता है, उसके बाद कोई समय लग, उसके बाद तो बस क्वेश्चन उड़ाते जाइए। जितने क्वेश्चन रास्ते में पड़े सबको उड़ा दीजिए। ठीक, बस आना चाहिए कि कैसे करना है। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। कितने बच्चे हैं नहीं पता है, लेकिन इनका औसत जो है 31 किलो का है। अब 32 वाले 11 बच्चे समूह में शामिल होते हैं। 11 लोग आए शामिल होने के लिए, इनके पास वजन कितना था? 32.5 किलो का। अब औसत भार 0.25 से बढ़ गया। देखते हैं कैसे बढ़ेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इनके आने से क्या हुआ? इनके आने से 1.5 रुपया मिला। ऐसे 11 लोग आए, यानी कि कितना लेके आए? 16.5 लेके आए। ठीक, हम करते क्या है, हम ये जो वृद्धि हुआ है ये सबके बीच में बांट देंगे। अब 16.5 की वृद्धि हुई है तो x लोग थे, 11 लोग आ गए, x प्लस 11 लोग हो चुके हैं। इसको क्या करेंगे? इसको हम x प्लस 11 लोगों के बीच में बांट देंगे। ठीक, अब जब इसको बांटेंगे तो औसत में 0.25 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, आप थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए पॉइंट पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए तो 25। इस 4 को यहां गुणा कर दीजिए तो 50 हो जाएगा। इसको यहां गुणा कर दीजिए तो x प्लस का 11 हो जाएगा। x बराबर आपका 39। गलती हो गया। आरंभ में इस समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी? 11 बच्चे आए हैं, 1.5 रुपया ज्यादा लेके आए हैं। 15 11 जो 165 होता है, 16.5 हो गया। x प्लस 11, 0.25 की वृद्धि हुई, 1/4, 16 चौक 48, 50, 39 आ रहा है। और अभी कितने हैं? अभी 50 है। कितना आंसर आया? 39 आया क्या? 55 आ रहा है। कहाँ 55 आ रहा है? 561। आरंभ में 55 छात्र थे, 31 किलो था, 32.5 किलो वाले बच्चे आए हैं, 0.25 से बढ़ा है। 16.5 को 4, 50, बढ़ने के बाद 50, 39 आ रहा होगा। कहाँ 66 होगा? देखिए, एक चीज तो आपका आया होगा कि 16.5 से औसत बढ़ा है, ये आया होगा। 16.5 से औसत बढ़ा। एक चीज देखिए, 16.5 से औसत बढ़ा है क्या? 16.5 से, 16.5 से इनका योग बढ़ा और औसत बढ़ा है 0.25 से, तो इसी की वजह से औसत भी बढ़ा होगा। तो यहां से लोगों की संख्या पता चल जाएगी, कितने लोग रहे होंगे। पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अगर मैं 25 से काट दूं तो 25 6 बार में 150 हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलेशन एरर। 25 6 बार में 150 छाछठ हो रहा है। कहाँ छाछठ हुआ? कैसे हुआ छाछठ? मेरा क्यों गलती हुआ? 16, ओ सॉरी, 16 चौके 64 और 16, ठीक ठीक ठीक, 66 बराबर x प्लस 11, x बराबर 55। 55 लोग थे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कैलकुलेशन 16 चौके 64 66 होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुना गलत हुआ था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी 55 आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे।
एवरेज हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा तो कल क्या पढ़ना है ये बता दीजिए। कल रेशियो स्टार्ट करें। अब इधर की तो चीजें आपकी लगभग खत्म हो गई। रेशियो करे क्या कल रेशियो किया जाए? कल से रेशियो स्टार्ट कर दिया जाए। कल रेशियो का क्लास किया जाए। हाँ ना में जवाब दीजिए। साथ में रेलवे ग्रुप डी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। कंप्लीट बैच आपको अभी 350 में मिल रहा है। बहुत से बच्चे जीडी एग्जाम में लगे हैं, कई बच्चे मना कर रहे हैं कि सर कम से कम एग्जाम होने दीजिए। तो एक सही समय पे स्टार्ट किया जाएगा जहां पर जीडी वाले बच्चे भी अगर धीरे धीरे कुछ छूटेगा ना तो उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। साथ में कल रेशियो कराएंगे। आपका 4 बुक एसएससी जीडी एग्जाम के लिए लॉन्च की गई थी। मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी की। ये चारों की चारों किताब एसएससी मेकर के ऐप पर अवेलेबल करा दी गई हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है पढ़ सकते हैं, समय है, क्वेश्चन तो लगा लेंगे, तो आप इसमें चारों किताबें हैं एसएससी मेकर के ऐप पर आपको मिल जाएंगी। आपको लगता नहीं मुझे सिर्फ मैथ्स की किताब की जरूरत है, तो एक किताब अलग से भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अब फिर से कल सुबह 8 बजे रेशियो की क्लास में। 1.5 घंटा क्लास करेंगे, रेशियो को खत्म कर देंगे कल के कल। ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, बहुत ज्यादा समय ले भी नहीं सकते, तो मेरे पास जो समय है उसका मैं ही उपयोग कर लूँ। संडे 1.5 घंटा आराम से करा सकता हूँ। मैथ का मैराथन कब होगा? मैथ का मैराथन और राथन कुछ नहीं होगा। मैथ का मैराथन नहीं होगा। ठीक है, मैराथन करके करेंगे क्या ये तो बता दीजिए। मैराथन की जरूरत है आपको लग रहा है? ऐसा क्या बचा है जिसके लिए मुझे मैराथन लेना पड़ेगा? अगर कुछ बचा हो तो स्टडी करिए। 1-1.5 घंटे की क्लास सुबह में हो रही है, बहुत है। 10 घंटा 12 घंटा पढ़ा के कुछ होना नहीं है। ना 10 घंटा आप पढ़ेंगे ना कुछ होगा। पढ़ेंगे आप 2-3 घंटा और मैं 12 घंटा पढ़ाऊंगा, तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है मैराथन का। चलिए, मैराथन आप लगाइए 15 घंटा पढ़ने का। लगातार 15 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, उसका मैराथन आप करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कल पढ़ेंगे एवरेज, सॉरी, रेशियो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का पीडीएफ नहीं पढ़ा है, देख लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। लाइक के लिए बोल दीजिए, वो बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको कर देना चाहिए। कल की क्लास में मिलते हैं।